भृगुं भवन्धमणिमान् वीरभद्रं प्रजापतिं चण्डीशः कृष्णं देवं भगं नंदीश्वरो गृहीत। मणिमान ने भृगुं बबंध, भृगु जो आचार्य थे और आचार्य जी को बांध लिया। जा कहाँ रहे हो? गुरुजी मोटा वाला लिफाफा मिलेगा। और वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को उष्णम चंडीशम, उषा देवता को चंडीश ने, और नंदीश्वर भगम अग्रहीत, नंदीश्वर ने भग देवता को ग्रहण कर लिया। शर्वैवर्द्वियो दृष्ट्वा सदस्य सदिवोकशः तेरद्यार्द्यमानः सुवृशं गावहिर्नेकत्रवन्। सर्वी एव ऋत्विजः, इसी प्रकार से सर्वे ऋत्विजः, ऋत्विजों को, सदस्य सदस्य गणों को, सदिवोकशः देवताओं के साथ में दृष्टवा देख करके, ते उन सब को सुभृशम बहुत बार बार अधिक मात्रा में, ग्रावभी अर्द्यमान, ग्रावभी पत्थरों की मार। आज भी जब तक पत्थर पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं, हिंदुओं को कोई जुलूस निकला तो पत्थरों की वर्षा होती है। तो ये पुरानी परंपरा रही है। तो एक न एकधा अद्रवन, एकधा न एकधा, एक तरफ नहीं बहुत सी तरफ, दसों दिशाओं में सब भाग खड़े हुए। युवतश्रुहस्तस्य समुश्री भगवान भवः भृगुर्लुलुञ्चे सदसि योषन् समश्रुदर्शयन्। यह जिन्होंने सदसी भरी सभा के बीच में भगवान भवः, भगवान भोलेनाथ को समश्रु दर्शयन, अपनी दाढ़ी दिखा करके हसन हंस रहे थे। ऐसे श्रुव हस्तस्य, श्रुवा जिनके हाथ में है, स्वाहा स्वाहा चल रहा है, ऐसी अवस्था में जुहुवता हवन करते समय भृगु जी के समुस्त्रुणी दाढ़ी मुझको लून से नोच दिया। जैन समाज में होता ना केशव लुंचन, ऐसे ही जैनी बना दिया। भगस्य नेत्रे भगवान पातितस्य रुषा भुवि उज्जहार शरस्तोक्षणाय सपंतम सूचित। रुषा क्रोध करके भूवि पृथ्वी पर पातितस्य गिराते हुए भगस्य नेत्रे, भग देवता के नेत्रों को भगवान ने उज्जहार निकाल लिया, ऑपरेशन कर दिया नेत्रों का ही। यह क्यों निकाल लिया? बोले यह जो सदस्तः सभा में स्थित होते समय अक्षणा अपने आंखों से शपंतम, जब वो शाप दे रहे थे दक्ष प्रजापति, उस समय अशुसूचत संकेत से और उकसा रहे थे और उषशापादयद्दन्तान् कालिंगस्य यथा बलः सप्यमाने गरिमणे यो हसन् दर्शयन् दद। गरिमणि ही अपनी महिमा में विराजमान भगवान भोलेनाथ को जब सप्यमाने शाप दिया जा रहा था, तो यह जो दत्ता दर्शन, दांतों को दिखा के हंस रहे थे साहब, ऐसे दांतों को के ऊपर कृपा करने के लिए दंतान, उन दांतों को
उष्णस्य दंतान, उषा देवता के दांतों को यथा बल, जिस प्रकार से बलदेव जी ने कलिंग राजा के हंसने पर उनके दांतों को निकाल लिया था, ऐसे ही कलिंग राजा की तरह से अपातियत दांतों को तोड़ के गिरा दिया। आक्रम्योरसि दक्षस्य सितधारेण हेतिना सिंदन्नपि तद्धतु न शक्नोति भगस्तदा। दक्षस्य उरसि, दक्ष के वक्षस्थल पर आक्रमण करके, तदा उस समय त्र्यंबक, 3 आंख वाले भोले बाबा के जो गण हैं, उन्होंने सित धारेण हेतिना, सित तीक्ष्ण धार है जिसमें ऐसे हेतिना तलवार के द्वारा, छिन्नन्नपि बार बार काटे जाने के बाद में भी तद हर, तुम उस गले को उखाड़ने में न असकनोत न समर्थ नहीं हो पाए, क्योंकि वो कटने वाले नहीं थे। शस्त्रेऽस्त्रान्वितेरेवम् अनिर्भिर्नत्वचं हरः विस्मयं परमापन्नो दत्यो पशुपतिशिरम्। एवं इस प्रकार से शस्त्रे अस्त्रान्वित है, शस्त्र और अस्त्र दोनों से अन्वित युक्त होकर के त्वचम निर्भिन्नम, त्वचम अनिर्भिन्नम, जब त्वचा नहीं कटी तो हरः, वो भगवान हर के गण परम विस्मय, बहुत अधिक आश्चर्यचकित होकर के, आपन्न प्राप्त होकर के, पशुपति चिरम दध्यो, पशुपतिनाथ भगवान भोलेनाथ का चिरम बहुत समय तक ध्यान किया वीरभद्र जी ने। दृष्ट्वा संज्ञपनम योगम पशुनाम सपदे मखे यजमानो पशु कस्य काया देना हरत् शिरः। और उसके बाद में मखे यज्ञ में पशुओं को जैसे मारा जाता, संज्ञपनम मारा जाता, उस योग के द्वारा, विधि के द्वारा, योगम दृष्टवा देख करके, सह वे अपने पति के कार्य को बनाने के लिए, तेन उसी विधि के द्वारा, कायात दक्ष प्रजापति की शरीर से, कश्य यजमान पशु, कश्य दक्ष प्रजापति को जो यजमान के पशु के सदृश शिरा अहरत, सिर को धड़ से अलग कर दिया। शारवादस्तदाते सम कर्म तत्तस्य संसताम भूत प्रेत पिशाचानां मन्निषां तद्विपर्ययः। तदा उस समय तस्य, उन वीरभद्र के, तत्कर्म, उसकी भी विशेष कर्म की संसताम प्रशंसा करते हुए, भूतों ने, प्रेतों ने, पिशाच गणों ने साधुवाद, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और अन्येषां, दूसरे पक्ष वाले जो थे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शामिल होने वाले लोग, उन्होंने तद विपर्ययः, उससे विपरीत का हाय 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 हाय, वो साधुवाद नहीं हाय हाय कर रहे थे। जुहावेत्तच्छिरस्तस्मिन् दक्षिणाग्नवमर्षितः तद्देव यजनं दग्ध्वा प्रातिष्ठद्विकालयम्। अमर्षित क्रोध में भर करके, एतत् उस शिर को, तस्मिन् दक्षिणा अग्नौ जुहाव, तस्मिन् उसी दक्षिणाग्नि में स्वाहा कर दिया, वो हाथ त्यागे। तद्देव यजनम, और तत् उस देव यजनम, देवताओं की जो यजन की जो शाला थी, उसको दग्धवा, जला दिया, स्वाहा कर दिया। और उसके बाद में गुहिकालयम प्रातिष्ठत, यक्षों का जो आलय निवास स्थान है, कैलाश पर्वत पर प्रातिष्ठत प्रवेश कर गए।
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां चतुस्कन्धे दक्षयज्ञविदंशोनां पंचमोत्सवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मैत्रेय उवाच अथ देवगणाः सर्वे रुद्रानीके पराजिताः शूलपट्टशनेत्रं शर्गता परिघमुद्गरे। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, अथ इसके बाद में देवगणों ने रुद्रानीके ही रुद्रों की अनेक सेना से उनके द्वारा अनेके सेना के द्वारा प्रेषित शूल त्रिशूल से पट्टिस से निस्तेष माने खड्गों से गदा और परिघ और मुद्गरों से जो प्रहार हुआ उससे सर्वे पराजिताः सर्वे देवगणाः पराजित हो गए। और संचिन्न भिन्न सर्वांगा सत्वृक्षभ्याभयाकुलाः स्वयंभुवे नमस्कृत्य कार्ष्णेय तन्निवेदयन्। सर्वांगा संचिन्न भिन्न, सर्वांगा सभी अंग, हाथ पैर खोपड़ी सबकी अलग अलग छिन्न भिन्न हो गई, कट पिट गई। स ऋत्विग स्वाहाकार करने वाले ऋतुजों के साथ में और सभ्य सभासदों के साथ में सब भय से व्याकुल हो गए। और स्वयं भवे नमस्कृत्य ब्रह्मा जी को नमस्कार करके एतत् कार्ष्णेन निवेदयन्, कार्ष्णेन पूरी की पूरी कथा क्या क्या घटना घटी सब अवेदयन निवेदन किया। उपलभ्य पुरे वेतर भगवान अभ्य संभव नारायणस्य विश्वात्मा न कस्याद्वर्मीतो। पूरा एवं एतत्, पूरा पहले से एव ही निश्चित एतत् ऐसा होगा, ऐसा उपलब्धि जान करके भगवान अब्ज संभव, भगवान ब्रह्मा जी जो अब्ज कमल से जो जिनका संभव मानी जन्म हुआ, और नारायण विश्वात्मा विश्व के आत्मा स्वरूप भगवान नारायण कस्य अध्वरम न ईयतु, कस्य दक्ष प्रजापति के अध्वरम यज्ञ में न ईयतु, नहीं जगमतु नहीं गए। तदा कर्ण्य विभु प्राह तेजीयसी कृतागशिः क्षेमाय तत्तशा भूयान् प्रायेण बभूत्सताम्। तदा कर्ण्य, तत् इस बात को आकर्ण्य सुन करके विभु ब्रह्मा जी ने प्राह कहा, देखो बच्चों, तेजस्वी आगशी कृत, तुम लोगों ने तेजस्वी महापुरुषों के प्रति आगशी अपराध किया है। तो ऐसा जो अपराध करने वाले हैं बुभूषताम, अपराधी को ही उसका भोग भोगना पड़ता है। तत्र स, वह जो कार्य, तत्र वहां पर जो सा वह कार्य हुआ, प्रायेण क्षेमाय न भूयात, वह क्षमा करने, क्षेमाय माने कल्याण करने लायक, न भूयात नहीं होता है, प्रायेण प्राय करके। अथापि यूयं कृतकिल्बिषा भवं ये वरिषो भागभाजं परादु प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीताङ्घ्रिपद्मम्। ये जो यूयम तुम लोगों ने बरीशा यज्ञ में जिनको भाग पाने का अधिकार था, ऐसे भवम भोलेनाथ को परादु भाग नहीं दिया, उनका अपमान किया। कृत किल्बिषाः कृत अपराध करने के बाद, अथापि फिर भी परिशुद्ध चेतसा एक उपाय बताता हूँ, अपने हृदय को निर्मल करो और प्रसाद अध्वम भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास करो। कैसे करें? बोले अंघ्रि पद्मम प्रगृहीता, महापुरुषों की चरण कमलों को पकड़ लेने पर, प्रगृहीता अच्छे प्रकार से पकड़ लेने पर, क्षिप्र प्रसादम
क्षिप्र शीघ्र ही वो महापुरुष प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर फिर प्रसाद देते हैं। आशाशाना जीवतमध्वरस्य लोकसपालः कुपितेन यस्मिन् तमासु देवं प्रियावीनं क्षमापयत्वं यदि। देखो, अध्वरस्य जीवितम, अगर तुम चाहते हो कि इस अध्वर यज्ञ का जीवन अर्थात पुनर्जन्म हो जाए, ठीक ठाक संपन्न हो जाए यज्ञ, तो अगर ये चाहते हो तो आशा करते हो, तो फिर यस्मिन कुपिते, यस्मिन जिन भगवान भोलेनाथ के कुपित हो जाने के बाद सपालः लोकः, लोकपालों के साथ में सपाल, उनका पालन पोषण करने वाले भी न शेष नहीं रह जाते हैं। औरों की बात तो छोड़ो। देखो, दुरुक्ते ही हृदय विध्यम, दुरुक्त कटु वचनों के द्वारा जिनका हृदय विद्ध चुका है और ससुर ने बहुत कुछ कहा तो उससे हृदय उनका विद्ध हो चुका है, और प्रिया विहीनम, पत्नी से बेचारे विहीन हो गए हैं। ऐसे तम देवम, उन देवता भगवान भोलेनाथ को आशु शीघ्र ही, वो भी आशुतोष हैं, तो आशु शीघ्र ही क्षमापयध्वम, जाकर के क्षमा याचना करो। नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये न देहभाजो मुनयस्य तत्त्वं विदो प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा यस्मात् मन्त्रस्य कपपायस्येत्। देखो, यस्य आत्मतंत्रस्य, यस्य कस्य शिवस्य, जिन भगवान शिव को जो आत्मतंत्र है, मतलब अपनी आत्मा के ही अधीन है, वो किसी और के अधीन नहीं, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। ऐसे सर्वतंत्र स्वतंत्र भोलेनाथ के तत्वम, रहस्य को न तो आप तुम लोग जानते हो, और न बलवीर्य को, बल और वीर्य हो प्रमाणम, उनका बल कितना है, उनका वीर्य कितना है, पराक्रम कितना है, उसका प्रमाण नाप तोल किसी के पास में नहीं है। तो ये देवभाज मुनियः न अहम, न तो मैं जानता हूं उनके बारे में, न यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु जानते हैं, न च यूयम, न तुम लोग जानते हो, और अन्य ये देहायाः, अन्य दूसरे जो देह धारण करने वाले मुनयः न विदु, बेचारे कहाँ से जानेंगे, वे भी नहीं जानते हैं। सैत्थमादिश्य सुरानजस्ते समन्वितं पितृभिः सप्रदेशे ययो स्वधिष्ण्यानिलयं पुरद्विषा कैलाशभद्रे प्रवरं प्रियं प्रभो। सुरान, देवताओं को, इत्थम, इस प्रकार का आदेश से आदेश देकर के सहवे भगवान ब्रह्मा जी, अजय अजन्मा ब्रह्मा जी, ते उन सब प्रदेशे प्रजापतियों के साथ में पितृभी, पितृगणों के समन्वित, उनसे समन्वित होकर के, संयुक्त होकर के स्वधिष्ण्यान निलयम, अपने निवास स्थान का जो निलय है वहां पर पूरा द्वेषः, त्रिपुर से द्वेष करने वाले प्रभु प्रियम, प्रभु के जो बहुत प्रिय हैं, ऐसे कैलाश अद्रि प्रवरम ययो, कैलाश अद्रि पर्वत, प्रवरम मन श्रेष्ठ जो पर्वत है वहां पर ययो, वहां पर गए। तन्मोषधि तपो मंत्र योग सिद्धे नरे तरे ज्येष्ठम किन्नर गंधर्वे अप्सरो विवृतम सदा। जिनका जन्म औषधि, तपस्या, मंत्र, योग की
द्वारा प्राप्त कई सिद्धियों के से प्राप्त जो होते हैं, नरे तरे है, नरों से जो इतर, उनसे जो जुष्ट माने सेवित है, जूसी प्रीति सेवन हो, किन्नर गंधर्व अप्सरागण, इनसे जो सदा आवृत घिरा रहता है, ऐसे कैलाश पर्वत पर गए। बड़ा सुंदर वर्णन किया कैलाश पर्वत का। नाना मणिमये श्रृंगे नाना धातु विचित्रते, नाना दुर्लता गुल में नाना मृगगणावृते। वह नाना प्रकार के मणियां हैं, मणिमय श्रृंग शिखर हैं पर्वत के, नाना धातु विचित्र थे, नाना प्रकार के सोने चांदी की धातु से वो रंग बिरंगा लगता है, रंग विचित्र विचित्र थे। नाना ध्रुव, नाना प्रकार के वृक्ष हैं, वहां पर लताएं हैं, नाना प्रकार के गुण में छोटे पौधे हैं, नाना प्रकार के मृग गण से आवर्त घिरा हुआ है वो कैलाश पर्वत। नाना मल प्रवर्षणे नाना कंदर जानुभी, रमणम विरंती नाम रमणे सिद्ध योषिताम। नाना अमल, नाना प्रकार के अमल निर्मल प्रसवणे ही चरणों से सुशोभित है। नाना प्रकार की कंदरा, कंदरा गुफाओं से युक्त है। ये गुफाएं क्या काम आती हैं? ये एयर कंडीशन भवन है, किनके लिए? उन योगियों के लिए जो वहां तप करते हैं। हिमालय ने अपने यहाँ पर एयर कंडीशन महल बना रखे हैं। अपने महल में बहुत से कमरे हैं उनके यहाँ बिना किराए के, और आज कोई जाना नहीं चाहता, यहीं रात को तांडव मचाते हैं महात्मा लोग, है यहीं पटाखा फोड़ते, लोगों की नींद हराम करते। तपस्या करने के लिए हमारे यहाँ हिमालय में नहीं जाने कितने ऋषि महर्षि चले गए, आज तक कोई जान ही नहीं पाया। पर कलयुग है, यहाँ पर संतों की परिभाषा ही अलग होती है। जब कैमरे चलते हैं 4-5 साथ में, तभी पता चलता है संत जा रहे हैं। गंगा किनारे कोई, जमुना किनारे कोई भजन करने वाला सच्चा साधु होगा, उसको कोई 2 रोटी भी नहीं देगा। आगे बढ़, आगे बढ़। तो हिमालय पर्वत में तपस्या, तपस्थली है वो। वहां पर रमण करते हुए कौन? सिद्ध योषिताम, सिद्धगण और उनकी योषिताम पत्नियों को रमणीय क्रीड़ाओं के द्वारा क्रीड़ा करते हुए, विरहंती नाम विहार करते हुए ऐसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। मयूर के का विरुद्धम मंदाधालि विमूर्छितम, प्लाविते रक्त कंठा नाम पूजिते शपथत्रिणाम। मयूर केका, उनकी ध्वनि को केका ध्वनि कहते हैं। वो जो आवाज करते हैं, रुता उनकी ध्वनि केका ध्वनि हो रही थी। और मदांध अली, वहां पुष्पों का मकरंद पी करके मतवाले हो गए हैं, ऐसे अलिमानी भोरे विमूर्छितम, उनको जो गुंजार चल रही है, ध्वनि हो रही है चारों ओर। रक्त कंठा नाम, लाल लाल कंठ है जिनके ऐसी कोकिलाएं प्लाविते कुहुक कुहुक कर रही हैं। कुजितेश चहक रहे हैं, पतत्रिणाम कुजिते पक्षी वहां पर चहक रहे हैं। आवायन्तमिवोध्वस्तेर द्विजानाम कामदुधेर द्रुमेः, भजन्ते मे मातंगे गृह्णन्तमिव निर्झरेः। उधस्ते द्विजानाम, उदहस्ते, ऊपर हाथ उठाए हुए ऐसे पक्षियों के द्वारा। आवयंतम में, मानो बुला रहे हो, आओ आओ। उदहस्ते किसके लिए कहा गया? वृक्षों को, उन वृक्षों के लिए कहा गया है जो अपने डालियों को हाथ के रूप में प्रयोग करके, और द्विजाना, द्विजान माने पक्षियों को बुला रहे हो, आओ आओ हमारे ऊपर विश्राम करो। तो द्विजान आवयंतम, ये वो आवाहन करते हुए के सामान,
काम दुधे द्रुमे हैं, कामनाओं को दुधे देने वाले द्रुमे वृक्षों के द्वारा आह्वान किया जा रहा है। मातंगे बड़े बड़े मतवाले गजराज व्रजंतम में उस पर्वत पर चल रहे, मानो दूसरे पर्वत पर और पर्वत चल रहे हो। निर्जरे है झरझर झरझर झरने, गणंतम में मानो ध्वनि करते हैं, मानो कोई वार्तालाप कर रहे हो आपस में। मंदारे पारिजाते सरले चोक शोभितम तमाले साल ताले से गोविदारा। मंदार के वृक्ष हैं, पौधे हैं, पारिजात के वृक्ष हैं, सरल देवदारू के, उनसे उपशोभित है, शोभायमान हो रहा पर्वतराज। तमाल के वृक्ष हैं, साल के वृक्ष हैं, ताड़ के भी पौधे हैं, वहां वृक्ष हैं, कोविदार और आसन मानी कचनार और अर्जुन के भी वृक्ष हैं। च्यूते कदम्बे नीपेश नागपुन्नाग चंपगे पाटलाशोक बकुले कुंदे पूर्व के रपी। टपकने वाले, अपने आप जो टपकने वाले आम है उनको इस नाम से संबोधित किया गया है। कदम्ब के वृक्ष हैं, नीप मोलस्त्रिकलम और नाग पुन्नाग चंपा पाटल गुलाब अशोक के वृक्ष हैं। बकुल मोलस्त्री कुंद कुर्बक नाम के वहां पर पौधे हैं। स्वर्णार्ण शतपत्रे वर्णेणु गया दिवी गोप्यगे मल्लिकाभिष माध्वीभिष मंडितम्। स्वर्ण पीत कमल है, पीले पीले कमल को स्वर्ण कमल कहा गया है। शतपत्रे शत दल, सौ दल वाले। वर रेणु उत्तम जाति की इलायची वहां विद्यमान है। जाति भी वर रेणुक जाति भी उत्तम जाति की इलायची भी वहां होती है। जाति भी से मालती का पौधा भी लिया जाता है। और कुब्जके है, बेला इत्यादि है, मल्लिका चमेली है, कहीं कहीं मोगरा भी कहा गया है इसको। माधवी लता है, उससे मंडित सुशोभित है हिमालय पर्वत। परशो दुम्बराश्वत्थ प्लक्षण अग्रोध हिंगुगिरी भुर्जेरोषदेवी पूगे राजपूगे जम्बुभी। परस कटहल है, उदम्बर गुलर है, अश्वत्थ पीपल का वृक्ष है, नग्रोध वट वृक्ष वहां विद्यमान है। और गुगुल इत्यादि को इंगु भी कहा गया है। भोजपत्र ये बद्रिकाश्रम के रास्ते में आज भी मिलता है। पीपल जैसा वृक्ष होता है, थोड़ा छोटा होता है, उसकी चारों तरफ ये छाल होती है, पतली पतली पत्ते कागज जैसी होती है। पहले इन्हीं में ग्रंथ लिखे जाते थे, जब ये पन्ने नहीं होते थे तो भोजपत्र पर ही सारे ग्रंथ लिखे जाते थे। अब तो कोई कोई मंत्र वगैरह लिखने में काम आते हैं कभी कभी। कहाँ चला गया भोजपत्र? कौन सा श्लोक चल रहा था? हाँ, भूर्ज औषधि, भोजपत्र और नाना प्रकार की औषधि भी, औषधियों से औषधि वाले वृक्ष आदि थे। पूग बड़ी सुपारी, छोटी सुपारी राजपूग, बड़ी सुपारी जम्बू भी जाम्बू फल, और खजूर भी होते थे वहां पर। आम्र आता क्या है? खजूर, आम्रात का, आम्रातक, आमड़ा, आम्रा आदि आम इत्यादि, प्रयाल, मधु, महुआ और इंगुदेह, लिचोड़ा इत्यादि के वृक्ष लगे हुए हैं। अन्य द्रुम जाति भी, अन्य बहुत से द्रुम वृक्षों की जातियां जिनकी कोई गिनती नहीं है।
वेणु कीचक ही, ठोस बांस को वेणु कहते हैं, और कीचक पोपला जो पोला होता है भीतर से, उसको कीचक नाम का बांस कहते हैं। उससे राजितम राजरी दीप्तो सुशोभित हो रहा है हिमालय पर्वत। कुमुदोत्पल्ल कल्लार शतपत्र वनर्धिवी नीलिलेशु कलम पूजत खगवृंदोपशोभितम। कुमुद, कुमुदनी, तालाब में कुमुदनी खिल रही है। उत्पल, नील रंग के कमल खिले हुए हैं तालाबों में। कल्लार, श्वेत वर्ण के कमल खिले हुए हैं। शतपत्र, लाल लाल 100 पत्रों वाले, उनसे रिद्धि भी, ये वहां की संपत्तियों से संपन्न है। नीलनीशु, सरोवरों में कलम मधुर मधुर ध्वनि करते हुए पूजन कर रहे हैं। खग पक्षी वृंद समूह, उससे उपशोभितम सुशोभित हो रहा है। मृगे शाखा मृगे क्रोड़ेर मृगेन्द्रे दीक्षल्यगे गवे सर्वेर्व्याघ्रेरुवीर महिषादिवी। मृगे बहुत से हिरणों से सुशोभित है। शाखा मृगे है, शाखा में कूदने वाले। अब वृंदावन में तो बंदर बहुत हैं, तो ये बंदरों का झुंड वहां पर। क्रोड़े, सूअरों का भी झुंड है। मृगेंद्र, पशुओं के इंद्र, सिंह भी वहां विद्यमान है। ऋक्ष, रीछ, शल्य के शाही, शायद वो कांटा वाला जीव होता है, गोल गोल। कोई हाथ डर लगता है तो अपने मुंह को भीतर करके गोल गोल हो जाता है। कोई छुए तो कांटा, शेर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्यों कांटे चुभ जाते हैं उसको। गवय, गवय नील गाय। सर्भे, सांभर, व्याघ्र बाघ। रुरुभि, चित्तल मृग, और महिषादि जंगली भैंसे इत्यादि। कर्णांतरेक पदाश्वास्वेर निर्जोष्टम मृगनादि कदली खंड संरुद्ध नल्ली पुलिनस्त्रियम। कर्णांतरक नाम के पेड़ हैं, और कोई जीव है कर्णांतरक नाम का। एक पद अश्व, एक मुख वाला अश्व विद्यमान, आश्चर्य मुख वाला। और वृक नामी भी, वृक नाभि भी, वृक भेड़ी, और नाभि भी, जिसकी नाभि में कस्तूरी विद्यमान है, अर्थात कस्तूरी मृग, उससे जुष्टम भरा हुआ वह वन है। निर्जुष्टम, भरा हुआ है। कदली खंड, नीलनी सरोवरों के आसपास, पुलिनी माने तटों के ऊपर, कदली खंड समृद्ध, कदली केले के खंड खंड समृद्ध पंक्तियां लगी हुई हैं। उसकी श्रियम, शोभा से संपन्न है वह वन। पर्यस्तम नंदया सत्या स्नान पुण्य तरोदया विलोक्य भूति सगिरीम विबुधा विस्मयम ययु। सत्या, वह सती सावित्री भगवती जहाँ स्नान करती हैं, उससे पुण्य पवित्र, पुण्य तरोदया, उससे पवित्र हुआ जो सरोवर है, अथवा नंदया मानी नंदा नाम की जो नदी है, पर्यस्तम, उससे चारों तरफ से घिरा हुआ है। भूतेश गिरिम, भूतों के इस स्वामी का वह जो गिरी पर्वतराज है, उसको विलोक के देख करके विविधा देवतागण विस्मयम ययु, आश्चर्य चकित हो गए। ददर्शोस्तत्र ते रम्यामलका वरम सौगंधिकम चापि यत्र तन्नाम पंकजम। तत्र, वहां पर, अलका नाम, ते तत्र, वहां पर, ते उन देवताओं ने, अलका नाम रम्याम पुरीम, अलका नाम की जो रम्या बहुत सुंदर है, ऐसी पुरी को, और सौगंधिकम वनम, सुगंधित वन को देखा। च, और अपि, और भी, यत्र यद नाम पंकजम,
यत्र तत्नाम पंकजम, यत्र जहाँ पर तत् मानी उसी सौगंधिक नाम का पंकज खिलता है, कमल खिलता है, ऐसे वन को देखा। और नंदाचालन क्रंदा च सरितो बाह्यत पुरः तीर्थपाद पदाम्भोज रसातिव पावने। पूरा वह नगर बाह्यता बाहर से चारों ओर से तीर्थ बहुत पवित्र पाद वाला है, तीर्थ पाद है, और भगवान के पदाम्भोज चरण कमलों की रज से अतीव पावने, अत्यधिक पावन हो गया है। जहाँ पर नंदा और अलकनंदा नाम की सरितौ दो नदियां बहती हैं। ययो सुरस्त्रिय क्षत्तर अवरूह्य स्वधिष्ठतः क्रीडन्तीं पुंस सिंचन्त्यो विगाय रतिकर्षिताः। हे क्षत्तर, हे विदुर, रतिकर्षिताः, रति क्रीड़ा में निमग्न रहने के बाद थक जाने के कारण सुरस्त्रीय देवताओं की जो स्त्रियां हैं, स्वधिष्ठतः अपने निवास स्थान से और ये नीचे उतर करके ययो जहां पर आती हैं और बिगाही है वहां से स्नान करती हैं उन नदियों में, उनको ठंडी नहीं लगती है। देवा शरीर नहीं है ना हमारे से, पंचभूतों का शरीर नहीं, इसलिए नहा लेते हैं। और पुंसः क्रीडन्ति सिंचन्त्य, पुंसः पुरुषों के साथ एक दूसरे को सिंचन्त्य सींचते हुए, होली खेलते हुए मानो क्रीडन्ति क्रीड़ा करती हैं। ययोस्तत् स्नान विभ्रष्ट नव कुंकुम पिंजरम विस्तृशोऽपि पिबन्त्यम्भ पाह्यन्त्यो गजा गजिः। तत् स्नान, तत् उन देवियों के उस स्नान करने के कारण विभ्रष्ट धुल गया है जिनका अंगराग, कस्तूरी, केसर मिश्रित जो चंदन इत्यादि है, उपटन इत्यादि है, वह भ्रष्ट हो गया, मैंने धुल गया है उसमें। ऐसा नव कुंकुम पिंजरम, नए नए केसर से युक्त पिंजरम जो पीला हो गया है जल, ऐसे जल को जहां पर वहां पर वो ययो गए। और वहां की स्थिति क्या है? बोले अम्भा उस जल को जो देवियों के स्नान करने से सुगंधित हो गया है, तो उस अम्भा जल को वितृषः अपि, विगत तृषः, बिना तृषा के भी, बिना प्यास के भी, गजा गजी, गज हाथी और गजी हथनिया, पायंत्य एक दूसरे को पिला रहे अपने सूंड में भर भर करके। देखो देखो चखो कितना सुंदर हो आप, थोड़ा चख के देखो। और स्वयं पिबंती, खुद भी पीते हैं। तार हेम महारत्न विमानत सतसंगुला ज्येष्ठां पुण्य जलस्त्री यथाथम सतड़ित घनम। तारवा चांदी, हेम सोना और महारत्नों से जड़े हुए विमान, सतसंकुलम, वो भरा हुआ विमान ही विमान आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। बेईमान लोग कहते बोले विमान होते ही नहीं थे, ये तो अंग्रेज दे गए हमको। पुण्य जन स्त्री भी, यक्षों की जो स्त्रियां हैं उनके साथ में यथा जिस प्रकार से सतड़ित घनम, बिजली से चमचमाता हुआ जैसे काला काला मेघ होता है, वो उसमें जो चमक होती है उससे युक्त जो खम आकाश है उससे जुष्टाम, उससे शोभायमान हो रहा है। हित्वा यज्ञेश्वर पुरीम वनम सौगंधिकम च तत् द्रुमे कामदुदेर्द्रिद्यम चित्रमाल्य फलच्छदेः। यक्षेश्वर पुरीम, यक्षों के ईश्वर कौन? कुबेर। उनकी इस पुरी को, अलकापुरी को, उसमें जो वन है उस वन में उसको हित्वा छोड़ करके तत् सौगंधिकम च, वह जो सौगंधिक वन में आए थे
वह काम दुधे द्रुमे, कामनाओं को प्रदान करने वाले वृक्षों से युक्त चित्र माल्य फल छदे, चित्र रंग बिरंगे माला और फलों से पत्तों से भरे हुए हृदयम बड़े मनोहर लग रहे थे, हृदय को हरण करने वाले लग रहे थे। रक्त कंठ खगानीक स्वर मंडित षटपदम कलहंस कुल श्रेष्ठम हरदंड जलाशयम। रक्त कंठ लाल कंठ वाली कोकिलाएं, खगा नीक पक्षियों का समूह, षटपदम 6 पैर हैं जिन भौरों के, उनके स्वर से वह मंडित सुशोभित हो रहा था। कलहंस राजहंसों के द्वारा, कुल श्रेष्ठम उनके कुल को प्रिय लगने वाले, खर दंड जलाशयम खर कमल के दंड से परिपूर्ण वह जलाशय था। वन कुंजर संघृष्ट हरिचंदन वायुना हरि पुण्य जन मुहुरुन्मथयन् मनः। वन में कुंजर हाथी इत्यादि संघर्ष उनसे रगड़े जाने के कारण, जंगली जो हाथी हैं वो तो बड़े मतवाले होते हैं, गाड़ियों को पलट देते हैं, टैक्सी को पलट देते हैं। हरिचंदन वायुना तो उनके रगड़ने से जो वहां के चंदन के वृक्ष हैं उनके अंदर से और ज्यादा सुगंधी निकलती है। तो हरिचंदन वायुना, उससे समन्वित होकर के जो वायु चलती है उस वायु के द्वारा अधिपुण्य जन स्त्रीणाम, अधिपुण्य जन अर्थात यक्षों की स्त्रियों को के मन को मुहु उन्मथयन, मुहु बार बार उन्मथयन क्षुभित करता हुआ वह वन सुशोभित हो रहा है। वेदोर्य कृत सोपानावाप्य उत्पल मालिनी प्राप्ता किम पुरुषे दृष्ट्वा सहाराधृषभटम। उत्पल मालिनी, उत्पल कमल की मालाओं से भरी हुई वाप्य वह बावड़ियां वहां पर विद्यमान थी। वेदोर्य कृत सोपाना, वेदोर्य मणि से वहां की सीढ़ियां बनी हुई थी। किम पुरुषे है प्राप्ता, वहां पर किम पुरुषों को आया हुआ देख करके, दृष्टवा देख करके, ते आरात उन्होंने अपने समीप में ही वटम दृश्य उस वट वृक्ष को देखा जिसके नीचे भोलेनाथ रहते थे। सयोजन शतोत्सेध पादोन विटपायतः पर्यकटराचलच्छायो निर्नीडतापवर्जितः। स वह वट वृक्ष 100 योजन शत उत्सेध, उत्सेध माने 100 योजन तो ऊंचा था, और पादोन एक पाद कम अर्थात 75 योजन है। विटपायन वह चारों ओर से घिरा हुआ था, फैला हुआ था, पर एक चारों ओर से घिरा हुआ था। अचल छाया कृत, उसने अचल छाया बराबर निरंतर छाया रहती है, जहां पर कभी धूप आती नहीं। निर्नीड ताप वर्जित, वह ऐसा नीड था जहां पर ताप कभी आता ही नहीं था, धूप से वर्जित स्थल था वह, नो एंट्री थी उसकी। तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षु शरणेश्वरः तदशोषिमासीनं तत्तामर्षमिवान्तकम्। महायोगमय, भोले बाबा तो सदा योग संनिष्ठ रहते हैं, समाधि में रहते हैं, तो महायोग में स्वरूप बना करके मुमुक्षु शरणेश्वरः, मुमुक्षु मुक्ति को चाहने वाले उन भगवान के शरण आश्रय स्थल हैं जो ऐसे भगवान भोलेनाथ के सुरा देवता लोग, तस्मिन उन भगवान भोलेनाथ को त्यक्त अमर्ष, क्रोध जिन्होंने त्याग दिया है, ऐसे अंतकम इव महाकाल के समान।
आशीनम शिवम ददर्शु, विराजमान शिव जी को ददर्शु देखा। सुनंदनाते महासिद्धे शांते संशांत विग्रहम, उपास्यमानं सख्या नवरत्ता गुह्यकरक्षणम। सशांत विग्रहम, सम शांत, अच्छी प्रकार से शांत, नकली शांत। हम लोग को यजमान आ जाता है तो फिर नकली शांति धारण कर लेते हैं, उसके बाद में उपद्रव करते हैं, इसलिए वो सम्यक प्रकार से शांति नहीं होती। तो सम अच्छी प्रकार से शांत विग्रह है जिनका। शांत कौन रहता है? जिसको कुछ नहीं चाहिए। जिसको चाहिए वो शांत कैसे रह सकता है? तो ऐसे शांति शांति से संपन्न सुनंद सनंद नाद्य, सनंद नाद्य, सनक सनंदन सनातन आदि आदि महासिद्धों से जो सेवित है। गुह्यक रक्षसाम, गुह्यक गण यक्षगण और राक्षसों से जो सेवित है, ऐसे भर्ता अपने स्वामी को सख्याच, कुबेर जिनका सखा है और सख्या कुबेर के साथ में उपास्यमानम, जो सेवित हो रहे, जिनकी उपासना की जा रही है, ऐसे भगवान शिव जी का दर्शन किया। विद्या तपो योग पथम आस्थितम तमधीश्वरम, चरंतम विश्वसुरम वात्सल्यालोक मंगलम। तम उन अधीश्वरम, जगत के स्वामी को विद्या में, तप में, योग में, ऐसे योग के पथ में आश्रित सदा विराजमान रहने वाले हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ जो वात्सल्य लोक मंगलम, वात्सल्यमयी मूर्ति है और लोक संसार का जो बराबर मंगल करने के लिए सन्नद्ध रहते हैं, ऐसे विश्व सुहृदम चरंतम, विश्व संपूर्ण विश्व के जो हितैषी हैं, ऐसे भगवान को चरंतम पालन करते हुए देखा। लिंगम च तपसाभीष्टम भस्म दंड जटाजिनम, अंगेन संध्या प्ररुचा चंद्रलेखाम च बिभ्रतम। च और तपसाभीष्टम, तपस्वियों को जो अभीष्ट है, ऐसे भस्म धारण की हुई, दंड धारण की हुई, जटा धारण की हुई, जिन मृगचरम व्याघ्र चरम धारण किए हुए, लिंगम ऐसे चिन्हों से युक्त, संध्याभ्र रुचा, संध्या के समय में अभ्र जो रुचिकर, सूर्य जब अस्त होता है तो सूर्य की लालिमा से और लालिमा से युक्त हो जाते हैं मेघमंडल। तो ऐसे संध्या कालीन अभ्र बादलों की जो रुचि है, शोभा है, ऐसे अंगों से युक्त, अंगेन अंग से युक्त, चंद्रलेखा, चंद्रमा की लेखा कला जिनके मस्तिष्क पर विराजमान है, उसको विभ्रतम धारण किए हुए दर्शन किया। उपवेष्टम दर्भमय्यम वृष्याम ब्रह्म सनातनम, नारदाय प्रोचन्तम पृच्छते श्रवताम सताम। दर्भमयी, मय्याम, कुशा से बनी हुई चटाई, वृश्याम चटाई के ऊपर, आसन के ऊपर उपविष्टम विराजमान। कौन विराजमान है? क्या कर रहे हैं? कुल पृच्छते, प्रश्न करता नारदाय, नारद को, शताम शृण्वताम, संत महापुरुषों के सुनते हुए, सनातनम ब्रह्म प्रवोचंतम, सनातन ब्रह्म तत्व का जो उपदेश था उसको प्रकट रूप से उच्चंतम उच्चारण कर रहे थे, अर्थात उपदेश दे रहे थे। कृत्वोरु दक्षिणे सभ्यम पाद पद्मम जजानुनि, बाहुं प्रकोष्ठे लक्ष्यमालमासीनं तर्कमुद्रया। दक्षिणे उरौ,
सभ्य पाद पद्मम कृत्वा, अपने दाहिने चरण को सभ्यम बाएं उरु जंघा के ऊपर पाद पद्मम चरण कमल को कृत्वा रख करके जानुने घुटने के ऊपर बाहु और प्रकोष्ठ, जो कलाइयां हैं इन कलाइयों को प्रकोष्ठ कहते हैं, भुजाओं के प्रकोष्ठ को विराजमान करके अक्षमाला धारण किए हुए हैं। तर्क मुद्रया आसीनम, तर्क मुद्रा के साथ आसीन विराजमान है। तम ब्रह्म निर्वाण समाधिमाश्रितम कपासितम गिरिशम योग कक्षम शलोकपाला मुनियो मनो नामाद्यम मनो प्राञ्जलया प्रणेमो। ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्मानंद में डूबे हुए हैं भगवान, स्वयं ब्रह्मानंद की मूर्ति है वो। निर्वाण, मोक्ष प्रदान करने वाले, समाधि आश्रितम, एकाग्रचित होकर के समाधि का आश्रय लेकर के, अवलंबन लेकर के, योग कक्षा, योग की जो कक्षाएं हैं उसमें विराजमान होकर के, वे उपाश्रितम, योग कक्षा का आश्रय लेकर के, तम गिरीशम, उन गिरिजा के ईश स्वामी जी को का दर्शन किया। कौन है वो? बोले मनुना आद्यम मनु, मनुओं के भीतर जो आदि मनु है, ये मनन करने वाले, ये भोलेनाथ हैं। तो इनको जब दर्शन किया तो सलोकपाला, लोकपालों के साथ में सभी मुनियों ने प्रांजलय, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। सतुपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेशैरभिवन्दिताङ्घ्रिं बद्धाय चक्रे शीर्षाभिवन्दनं महात्मं कस्य तदेव विष्णु। सुर और असुरे, सुर सुरेशे, सुर और असुरों के ईशों के द्वारा बड़े बड़े जो दैत्यगण हैं, उनके जो मालिक हैं, बड़े बड़े हेड वाले, उनके द्वारा अभिवंदित अंघ्रि, अभिवंदित साष्टांग वंदन किया जाता है। ऐसे जो जिनके चरण कमल हैं, ऐसे सहवे भगवान आत्मयोनिम, आत्मयोनिम परमात्मा ही है जिनका योनि भाग जहाँ से प्रकट हुए हैं, नाभि कमल से। ऐसे ब्रह्मा जी को आगतम तू, आया हुआ तो उपलब्धि देख करके, यथा कश्य अर्हतम, यथा जिस प्रकार से कश्यप ऋषि अर्हतम पूजनीय है, तो पूजनीय होने के कारण जैसे वामन भगवान इनके पुत्र बनकर के आते, तो उन्हीं को यहाँ पर विष्णु लिखा है। तो विष्णु एवं विष्णु के समान, विष्णु जैसे उनके चरणों में, कश्यप ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे ही उत्थाय उठ करके शीर्षाभिवंदनम चक्रे, अपने मस्तिष्क को उनके चरणों में रखकर प्रणाम किया। तथा परे सिद्धगणा महर्षिभिः देवेशमन्तादनुमीलिलोहितं नमस्कृता शशाङ्कशेखरं प्रणामं प्रसन्निवात्मभुः। तथा इसके बाद में और अपरे दूसरे ये जो साथ में आए हुए थे, वे निश्चित ही अनु पीछे उनके अनुयायी गण नील लोहितम, नील वर्ण के जो भगवान भोलेनाथ हैं, समन्तात चारों ओर से सिद्ध गणों ने प्रणाम किया, महर्षि गणों ने भी प्रणाम किया। नमस्ततः नमस्कार करके और फिर कृत प्रणामम, फिर प्रणाम किया और प्रहसन एवं फिर कुछ हंसते हुए आत्मभू
स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले जो ब्रह्मा जी है, शशांक शेखरम प्राह, शशांक शेखरम, चंद्रमा ही है शिखर भाग में विद्यमान जिनके, ऐसे भोलेनाथ से प्राह बोले। क्या बोले? कल बोलेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।